राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद ने आज ग्राम बांकोली व दौलतपुर में जनसंपर्क करते हुए कहा कि जो विकास इन गांवों का समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था, उसका 1% भी विकास भाजपा के मंत्री ने यहां नहीं कराया। यहां तक कि विगत दिनों आई बाढ़ में भी मैं ही यहां आया था व जो लोग बाढ़ से जूझ रहे थे उन्हें पका हुआ खाना बंटवाने का काम किया था। लेकिन उन दिनों भी बघेड़ी विधानसभा का कोई भी नेता बाढ़ पीड़ितों के हाल जानने नहीं आया। अब जब चुनाव का समय है तो ऐसे नेता तरह तरह के झूठे जुमले लेकर आ रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए है। लेकिन जनता अब समझ चुकी है और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सपा नेता ने कहा कि सन 2022 में होने वाला चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। भाजपा साजिशों की राजनीति करती है और चुनाव की निष्पक्षता को नष्ट करने पर उतारू है। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आदि प्रदेशों के भाजपा एवं आरएसएस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता चुनावों को प्रभावित करने के लिए उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। संविधान और स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों पर भाजपा बराबर हमलावर रही है। यही भाजपा का मूल एजेंडा भी है। भाजपा नेतृत्व का मात्र संगठन आरएसएस ना तो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रहे और ना ही उनकी प्रतिबद्धता संविधान और उसमें उल्लेखित समाजवाद, पंथ निरपेक्षता पर रहे। लोकतंत्र के विरुद्ध उसका आचरण जग जाहिर है, जबकि समाजवादी लोकतंत्र और सबके हक तथा सम्मान के लिए संघर्षरत रहे हैं। भाजपा ने समाज के दलितों, पिछड़ों के हक छीनकर उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया है। भाजपा समाजवादी पार्टी की नीति और नीयत में यही फर्क जग जाहिर है। भ्रष्टाचार, लूट और षड्यंत्र भाजपा की रणनीति और कार्यनीति के प्रमुख अंग हैं। जनता की गाढ़ी कमाई को अपने झूठे विज्ञापनों पर फूकने में भाजपा का आचरण मर्यादाहीन है। समाजवादी सरकार ने विकास कार्यों पर धन खर्च किया था। समाजवादी पार्टी ने एक्सप्रेसवे, मेट्रो के अलावा मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटे, गरीब महिलाओं को पेंशन दी और छात्राओं को कन्या विद्याधन बांटा। जबकि भाजपा अपने पूरे कार्यकाल में एक भी अपनी योजना नहीं ला सकी, न लैपटॉप दिया, न ही गरीबों को आवाज दिए। भाजपा सपा के कामों में यही अंतर है। जहां तक कानून व्यवस्था की स्थिति है, भाजपा राज में सत्ता के संरक्षण में अपराधियों का बोलबाला है। असामाजिक तत्व व अपराधी पुलिस के साए में खेल खेलते दिखाई देता है। भाजपा सरकार ने अब तक टॉप 10 अपराधियों की सूची भी नहीं जारी की है। भाजपा राज में किसानों पर जीप चढ़ाकर कुचल देने वाला मंत्री अभी तक नहीं हटाया गया है। भाजपा के अंधेरे राज का यही परिचय है। बेरोजगार नौजवान सरकारी विभागों में खाली पदों पर भर्ती की मांग को लेकर लगातार आंदोलित हैं। वे ताली थाली बजाकर भाजपा के कई विधायक गीत गा रहे हैं। समाजवादी सरकार में ही पुलिस और पीएससी में भर्तियां हुई थी, शिक्षकों को सम्मान मिला। भाजपा सरकार में उन्हें लाठियां मिल रही हैं। भाजपा समाजवादी पार्टी में यही फर्क दिखाई देता है। जिस डायल 100 को समाजवादी सरकार ने जनता की सेवा, सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए बनाया था, उसका नाम भाजपा सरकार ने 112 कर दिया। फिर उसे सवारी ढोने का काम लिया जाने लगा। भाजपा नाम और रंग बदलने में माहिर है। समाजवादियों का काम बोलता है। भाजपा का सबसे प्रिय काम नफरत फैलाना है, समाज को बांटना है। समाजवादी सरकार ने अपने कार्यकाल में सद्भाव कायम रखा, समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा, कोई भेदभाव, पक्षपात नहीं किया। भाजपा ने किसानों, नौजवानों, व्यापारियों सभी को धोखा दिया, अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। भाजपा शासन के 2017 से कार्यकाल में विकास अवरुद्ध रहा है। भाजपा और समाजवादी पार्टी की सरकारों में यही फर्क है। इस मौके पर सपा नेता नसीम अहमद
के साथ मुख्य रूप से बबलू कश्यप, पवन मौर्य, राम सहाय मौर्य, चौधरी धर्मेंद्र सिंह, पवन मौर्य, चौधरी अनुराग सिंह आदि लोग मौजूद रहे। विधानसभा में जो घूमे हैं गाँव में, मतलब पूरे गांव के अंदर तो गड्ढे गड्ढे हैं ही पूरे विधानसभा के अंदर, लेकिन पुनर्नगर में तो जो है सबसे बड़ी समस्या यहाँ जो है आज तक 20-25 साल हो गए यहाँ के विधायक जी ने जो विधायक रहे, मंत्री रहे, पूर्व मंत्री रहे, जो खरंजा था वो खरंजे की हालत में है, और जो नाली हैं, नाली अभी भी पूरी तरीके से ओवरफ्लो पानी का हो रहा है, नालियाँ नहीं बनी हैं, और तार जो बिजली के वो घरों पर ऐसे लटके हुए हैं जिनसे कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे कि रोड, बिजली, पानी, सड़क, तो यहाँ पे एक तो अभी तक खंबे का ना लगना, रोडों का सही नहीं होना, और यहाँ के जो ख़ास तरीके से यहाँ पे लोग दलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जाटव समाज के लोग हैं, इनको नौकरी के नाम पे इनका आरक्षण पहली सरकार ख़त्म कर रही है। सब जितने भी ज़्यादातर जो सरकारी विभाग हैं उन्हें बेचने का काम कर रही है। समूह घा की जो भर्ती है उसको पूरी तरीके से प्राइवेट कर दिया है, उन्हें आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती हो रही है। तो अगर इस समाज के लोगों का उत्थान अगर करना है, समाज की मुख्य धारा में लाना है जो बाबा साहब सोचते थे, एक भी अंग अगर जख्मी रहेगा तो हमारा देश या हमारा प्रदेश जो है विकास नहीं कर सकता। तो समाज में लाने के लिए इनके साथ अन्याय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल में कोई ध्यान नहीं दिया है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने इनकी आरक्षण ख़त्म करने की बात कही है। आरक्षण से केवल इनके बच्चों को नौकरी में नहीं नुकसान होगा, एडमिशन में भी होगा। इनको ग्राम पंचायत में जो आरक्षण मिलता है, इनके प्रधान है वो नहीं बन पाएंगे, इनके जो जिला पंचायत सदस्य नहीं बन पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल लोगों को जाति धर्म के नाम पर बांट रही है, नफरत के दाग, नफरत के बीज बो रही है। हकीकत यह है कि जो उन्होंने वादे करे थे कि आज हम हर जो व्यक्ति है और हर किसान की आय दोगुनी करने की बात करी थी, और उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, केवल और केवल जो उनके दो धन्ना सेठ हैं, ख़ास तरीके से अंबानी अदानी, उनको सब भारत सरकार के जितने फायदे डिपार्टमेंट चल रहे हैं उनको ठेके पे दे दी गए हैं। अगर इनका बस चले तो ये देश भी बेच सकते हैं, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठा कभी नहीं हुआ। इन्होंने वादा करा था बुलेट ट्रेन का, इन्होंने वादा करा था कि हम जो है महंगाई कम करेंगे। जब पिछली कांग्रेस सरकार में 450 सिलेंडर हुआ था तो जो बीजेपी के नेता थे प्रकाश जावड़ेकर और स्मृति ईरानी, उन्होंने अपने कपड़े फाड़ लिए थे। मैं कहता हूँ वो नेता कहाँ चले गए। आज खाने का तेल दुगना महंगा हो गया है, जो 100 रुपये को